हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष इतिहास शिक्षण के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 32। तो दोस्तों, यहाँ पर हम पढ़ने से पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं, आपका फर्स्ट पेपर शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ और फोर्थ पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा का यूपीएच कंप्लीट हो गया है। और साथ ही जिन छात्राध्यापिकाओं का भूगोल शिक्षण है उसकी भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे और इतिहास शिक्षण की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो दोस्तों, इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर भी ये सारे लिंक आपको अवेलेबल हैं, तो आपको जहाँ भी सुविधा होगी आप वहाँ से अपनी स्टडी करिएगा। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है यहाँ पर, इतिहास शिक्षण में प्रमुख सहायक सामग्रियों का क्या महत्व है, उदाहरण के साथ वर्णन कीजिए। ये आपके 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, कल हमने डिस्कस किया था इतिहास कच्छ के विषय में और आज हम देखेंगे इतिहास शिक्षण में प्रमुख सहायक सामग्रियों का क्या महत्व है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं इसमें उत्तर। इतिहास शिक्षण में सहायक सामग्रियों का महत्व। शिक्षा में ज्ञानेंद्रियों पर आधारित ज्ञान ज़्यादा स्थायी माना गया है। सहायक सामग्री में भी ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें अस्थाई ज्ञान की, तो जो चीज़ें हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं वो चीज़ें अस्थाई होती हैं। जैसे जो चीज़ हम देख के सीखते हैं या कर के सीखते हैं वो चीज़ें ज़्यादा दिन तक हमारे मस्तिष्क में अस्थाई रहती हैं। और यह जो सहायक सामग्री होती है वो हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शिक्षा पर विशेष बल देती है। छात्रों में नवीन वस्तुओं के विकास में आकर्षण होता है। नवीन वस्तुओं के बारे में जानने की स्वाभाविक जिज्ञासा होती है, इसलिए सहायक सामग्रियों के माध्यम से इतिहास विषय को नवीनता से जोड़कर रुचिकर बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, छात्रों में किसी भी नवीन चीज़ को देखकर, किसी नई चीज़ को देखकर रुचि उत्पन्न होती है, तो वो नई चीज़ों से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। तो यही रीजन है कि इतिहास शिक्षण में नवीन शिक्षण सामग्रियों के माध्यम से अधिगम कराने का शिक्षक के माध्यम से छात्रों को प्रयत्न किया जाता है, जिससे कि छात्र अधिगम करें और शिक्षण को रुचिकर भी बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम देखें, सहायक सामग्री छात्रों के ध्यान को केंद्रित करती हैं, जिससे वे प्रेरित होकर नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए लालायित हो जाते हैं। तो दोस्तों, एक तरह से उनके अंदर एक प्रेरणा जागृत होती है कि वो चीज़ों को सीखें। सहायक सामग्रियों के माध्यम से शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली तो बनाता ही है, साथ ही छात्रों को प्रेरित करता है नई नई चीज़ों को जानने, सुनने और समझने के लिए। यहाँ पर हम आगे देखें, इतिहास में छात्रों को सक्रिय रहकर ज्ञान प्राप्त होता है। सहायक सामग्री छात्रों की मानसिक भावना और संवेगात्मक संतुष्टि तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उन्हें शिक्षा प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें सहायक सामग्री की, तो सहायक सामग्री के माध्यम से छात्र भावनात्मक रूप से अभिप्रेरित होते हैं और शिक्षण प्राप्त करने के लिए वो खुद को तैयार करते हैं। एक तरह से वो शिक्षण में रुचि लेते हैं और साथ ही उनका जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहता है। वो चीज़ों को ध्यानपूर्वक सुनते, समझते और अधिगम करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें सहायक सामग्री की, तो जो सहायक सामग्री होती है वो छात्रों की मानसिक भावना और संवेगात्मक भावना कहीं वो भावनात्मक रूप से उससे जुड़े होते हैं, क्योंकि वो उसमें रुचि रखते हैं। और साथ ही यहाँ पर हम देखें तो मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की पूर्ति भी करती है सहायक सामग्री, कि जिस तरह से जिस बालक को जो भी आवश्यकता है, जिस वे में वो सीख सकता, उस वे में शिक्षक अपने सहायक सामग्री के माध्यम से शिक्षण कार्य करता है और छात्रों का अधिगम करवाता है। तो एक तरह से यहाँ पर शिक्षक इसके पहले जब हम शिक्षक के बारे में पढ़ रहे थे तो शिक्षक एक कलाकार माना गया और वो शिक्षण जो करता है वो एक कला है। तो कहीं ना कहीं शिक्षण यहाँ पर एक कला के रूप में
शिक्षक एक कलाकार के रूप में अपने कला को प्रदर्शित करने का कार्य करता है। किसके माध्यम से? सहायक सामग्री के माध्यम से, जिससे कि उसका जो शिक्षण कार्य है वो प्रभावशाली बने और उस कला के माध्यम से वो अपने छात्रों को में ज्ञान की वृद्धि करे और जिससे कि उनके छात्रों का ज्ञानार्जन हो। और दोस्तों साथ ही अगर हम बात करें इतिहास शिक्षण की, तो इतिहास शिक्षण छात्रों में केवल ज्ञान की वृद्धि नहीं करता, छात्रों के मनोवैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है उसको व्यापक बनाता है। साथ ही अगर हम बात करें इतिहास शिक्षण की, तो इतिहास शिक्षण के माध्यम से छात्रों में नैतिक विकास होता है, शारीरिक जो गुण होते हैं, जिसमें हम बात करें सत्यवादिता और जो भी मोरल वैल्यू एक तरह से हम कह सकते हैं छात्रों में विकसित होती है। क्योंकि वो इतिहास में केवल हम किसी घटना के बारे में नहीं पढ़ते, इतिहास में हमारे जो पूर्वज हुए, हमारे जो राजनीतिज्ञ कह सकते हैं और हमारे जो भी क्रांतिकारी नेता हुए हैं जिन्होंने हमारे देश के आज़ादी के लिए अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर दिया, तो एक तरह से हम इतिहास में उन सारी चीज़ों के विषय में जानते हैं, जिससे कि हमारा जो चारित्रिक विकास भी होता है और व्यक्तिगत गुण भी विकसित होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें, एक शिक्षक अपने सहायक सामग्री के माध्यम से छात्रों में वो सारे गुण विकसित होता है जिससे कि उसका सर्वांगीण विकास हो। क्लियर? यहाँ देखते हैं हम, छात्रों को ज्ञान सरल, सहज तथा बोधगम्य तभी महसूस होता है जब उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान रखते हुए शिक्षा दी जाए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मनोवैज्ञानिक तरीके से बात की गई है, क्योंकि अगर एक शिक्षक मनोवैज्ञानिक तरीके से शिक्षण कार्य करता है तो कहीं ना कहीं वो अपने छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान देगा, क्योंकि उसके कक्षा में सामान्य बालक भी हैं, पिछड़े बालक भी हैं और प्रतिभाशाली बालक भी हैं। तो वो अपने छात्रों की जो भी व्यक्तिगत भिन्नता है उसको ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करेगा और इस तरह से इस वे में वो सहायक सामग्रियों के माध्यम से शिक्षण कार्य करेगा, जिससे कि उसके हर छात्र को वो प्रतिभाशाली बना सके और साथ ही कह सकते हैं कि हर छात्र को वो अधिगम करा सके। क्योंकि यहाँ पर शिक्षक को किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना है। यहाँ पर एक शिक्षक जो है वो अपने छात्रों को समान समझते हुए सबके लेवल को एक साथ ले आने की कोशिश करता है कि किस तरह से हम अपने सामान्य बालक को, पिछड़े बालक को और प्रतिभाशाली बालक को भी अपने शिक्षण वे के माध्यम से, अपने जो भी शिक्षण नीतियाँ हैं उसकी, जो भी उसका शिक्षण विधि है, जो भी उसका शिक्षण कौशल है और जो भी उसकी शिक्षण सामग्री है उसके माध्यम से अपने छात्रों में अधिगम सही ढंग से करा पाए। क्लियर? अब यहाँ पर हम देखते हैं सहायक सामग्री बालकों के उनकी रुचि, योग्यता, क्षमताओं तथा रुझानों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होती है। ऐसे विचार जो मौखिक रूप से व्यक्त नहीं किए जा सकते उनके लिए सहायक सामग्री, यहाँ पर हम देखें, उनके लिए सहायक सामग्री अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। इनकी सहायता से अनुदेशन तथा शिक्षण अधिक प्रभावशाली होता है। इतिहास शिक्षण में सहायक सामग्रियों का अत्यंत महत्व है जिन्हें निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से जो सहायक सामग्री होती है, जो इक्विपमेंट यूज करता है शिक्षक अपने छात्रों को अधिगम कराने में, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। क्योंकि हर चीज़ें हम छात्रों को लेक्चर दे के नहीं समझा सकते, क्योंकि लेक्चर देने से छोटे छात्र जो होते हैं, छोटी कक्षा के जो छात्र होते हैं, वो कहीं ना कहीं कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं। लेकिन जब उन्हें किसी क्रिया के माध्यम से या किसी शिक्षण सामग्री के माध्यम से अधिगम कराया जाता है तो वो उसमें रुचि लेते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को करके सीखने का प्रयत्न करते हैं और साथ ही क्रियात्मक ढंग से सीखना चाहते हैं। तो इसलिए छोटी कक्षा के छात्रों को एक शिक्षक अपने
क्रियात्मक वे में शिक्षण कार्य करने का प्रयत्न करता है। क्लियर। अब हम देखें इसमें सहायक सामग्रियों का अत्यंत महत्व है जिन्हें निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पर हम देखें नंबर 1 है सहायक सामग्री द्वारा अधिगम की प्रक्रिया में ध्यान तथा अभिप्रेरणा बनाए रखने में मदद मिलती है। तो दोस्तों जो सहायक सामग्री होती है उसके माध्यम से अधिगम की जो भी प्रक्रिया होती है उसमें शिक्षक अपने छात्र को अभिप्रेरित करता है। और उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो ग्राफ के द्वारा संख्यात्मक आंकड़े तथा संबंधों के विकास के प्रदर्शन के साथ साथ तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर अधिगम और अभिप्रेरणा और सरल बनाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए तुलनात्मक अध्ययन कैसे, जैसे कि अगर किसी भी पर्टिकुलर एरिया का या फिर हम कह सकते हैं पर्टिकुलर एरिया के जो भी चीज़ें रही हैं, जो भी उपलब्धियां रही हैं उसके बारे में ज्ञान करा के ग्राफ के माध्यम से, या फिर हम बात करें किसी भी शासक के, दो शासक के आपसी जो भी उपलब्धियां रही हैं उनके बारे में ज्ञान कराकर, या जो भी इस तरह के समाज सुधारक रहे हैं उनकी जो जो उपलब्धियां रही हैं इस तरह के ग्राफ के माध्यम से जो उनके कार्यों का उल्लेख करके, तो एक तरह से यहाँ पर जो छात्र है वो तुलनात्मक अध्ययन करेगा कि जो भी चीज़ें हुई हैं वो किस तरह से किसके काल में कितनी उपलब्धि रही है। तो एक तरह से यहाँ पर छात्र तुलनात्मक अध्ययन तो करेगा, यहाँ पर उसका मानसिक विकास भी होगा और बौद्धिक विकास भी होगा, और यहाँ पर वो कंपेयर करके पढ़ना सीखेगा। जब वो कंपेयर करके पढ़ना सीखता है तो कहीं ना कहीं वो अपने बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा, तो इससे वो अभिप्रेरित भी होगा और जो उसका अधिगम होगा वो सरल और सहज बनेगा। क्लियर। यहाँ पर हम देखें नंबर 2 पॉइंट पर सहायक सामग्री के उपयोग करने से विषय वस्तु का स्वरूप जटिल की अपेक्षा सरल बन जाता है। उदाहरण ऐतिहासिक भवनों, ताम्रपत्र, शिलालेख, सिक्के, बर्तन, औजार, हथियार, पोशाक आदि का प्रतिरूप दिखाकर इनकी जटिलता को सरल किया जा सकता है। तो दोस्तों इसी तरह से अगर हम बात करें उदाहरण के तौर पर, अगर ऐतिहासिक भवन या ताम्रपत्र या शिलालेख या फिर सिक्के, बर्तन, जो भी प्राचीन काल में उपयोग की गई चीज़ें हैं जिनके चित्र को देखकर छात्र एक तरह से अभिप्रेरित भी होंगे और वो जानने का प्रयत्न भी करते हैं कि किस तरह की उस समय जो भी वस्तुएं थी वो उपयोग की जाती थी। तो एक तरह से यहाँ पर छात्र अभिप्रेरित भी हो रहे हैं और उनके अंदर एक रुचि उत्पन्न हो रही है कि वो किस तरह से चीज़ों के बारे में जाने, सुने और समझें। तो यही रीजन होता है कि इस इतिहास का जो शिक्षक होता है वो अपने शिक्षण में इन सहायक सामग्रियों का प्रयोग करता है जिससे कि शिक्षण कार्य जो वो प्रभावशाली हो और साथ ही जो उनके छात्र हों वो सही ढंग से अधिगम कर पाएँ। यहाँ पर हम देखें नंबर 3 पॉइंट, सहायक सामग्री शिक्षण अधिगम व्यवस्था को कुशल, आकर्षक तथा प्रभावी बनाने में समर्थ है। उदाहरण इतिहास को जीवंत बनाने के लिए मॉडल का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो दोस्तों जीवंत यहाँ पर अगर हम बात करें इतिहास की दोस्तों, तो इतिहास चूँकि हमारा पास्ट है वो बीत चुका है, तो छात्रों को पास्ट से अगर कनेक्ट करना है तो कहीं ना कहीं उनके अंदर इमेजिन पावर विकसित करनी होगी। उनके अंदर एक तरह से वो चीज़ों को एक मॉडल के रूप में भी हम प्रस्तुत कर सकते हैं कि उन्हें मॉडल दिखा के इस तरह से प्राचीन चीज़ें थी, इस तरह की प्राचीन धरोहर है, तो एक तरह से वो मॉडल देख करके उनके अंदर एक कल्पना शक्ति का विकास होगा और वो पहले की चीज़ों से खुद को कनेक्ट कर पाएंगे, और जब कनेक्ट कर पाएंगे तभी वो चीज़ों को सही ढंग से समझ पाएंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं उनके अंदर कल्पना शक्ति का भी विकास होगा और साथ ही उनके अंदर निश्चितता आएगी कि वो प्राचीन चीज़ों को किस तरह से समझें। क्लियर। अब हम देखते हैं यहाँ पर, अतः मॉडल का प्रयोग कर छात्रों के निरीक्षणात्मक प्रकृति को विकसित किया जा सकता है। इससे शिक्षक अधिगम व्यवस्था को आकर्षक एवं प्रभावशाली बना सकता है। तो दोस्तों जो मॉडल होते हैं उसके माध्यम से छात्रों में
रुचि उत्पन्न होती है शिक्षा के प्रति, और साथ ही वो खुद को इतिहास से कनेक्ट कर पाते हैं, उससे जोड़ करके उससे ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो मॉडल होता है वो एक शिक्षण सामग्री के रूप में शिक्षक के माध्यम से प्रयोग किया जाता है, जिससे छात्र अधिगम में रुचि लें और उनका जो अधिगम हो वो उनके व्यवहार परिवर्तन में सहायता करे, एक तरह से वो बहुत ही अच्छे ढंग से अधिगम करें। क्लियर? यहाँ पर आप देखिए नंबर 4 पॉइंट देखते हैं। सहायक सामग्री शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करते हुए अधिगम संसाधनों का विस्तार करती है। जो भी सहायक सामग्री होती है एक तरह से वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को, शिक्षण और अधिगम यानी कि जो भी शिक्षक और छात्र के मध्य प्रक्रिया हो रही है उसमें वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करती है। एक शिक्षक अपने छात्रों को जो भी इतिहास से संबंधित चीज़ों के बारे में बताता है, कहीं ना कहीं वो वैज्ञानिकता पर, उसमें वैज्ञानिकता सिद्ध होती है, कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें बताता है वो वैज्ञानिक आधार पर होती हैं। और साथ ही शिक्षक इस बात का ध्यान रखता है कि उसके जो छात्र हैं उनमें व्यक्तिगत भिन्नता है, तो एक तरह से वो शिक्षक जो शिक्षण कार्य करेगा वो मनोवैज्ञानिक ढंग से करेगा, जिससे कि वो अपने प्रत्येक स्तर के छात्र को सही ढंग से समझा पाएँ, बता पाएँ अपने शिक्षण कार्य के माध्यम से। तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि चार्ट के माध्यम से, चैनल, बोर्ड और रेडियो, टेलीविज़न आदि के माध्यम से शिक्षण अधिगम को सरल बनाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, शिक्षक चार्ट का भी प्रयोग करेगा शिक्षण सामग्री के रूप में, रेडियो का भी प्रयोग। इसके पहले जो हम लोग इतिहास कक्ष की साज सज्जा के विषय में पढ़ रहे थे तो उसमें आपने एक पॉइंट देखा था ना कि रेडियो था और ब्लैक बोर्ड था और मेजें थी, अलमारियां थी, तो ये सारे पॉइंट हमने पढ़ा था इसके पहले। तो यहाँ पर देखिए ये सारे शिक्षण उपकरण भी के रूप में अगर हम देखें, वहाँ पर आप देखे थे इसके पहले प्रोजेक्टर के रूप में, जिसको हमने नाम देखा था, उसका नाम था चित्र प्रसारक यंत्र। तो यहाँ पर चित्र प्रसारक यंत्र के जगह पे टेलीविज़न का भी शिक्षक यूज कर सकता है, और साथ ही रेडियो और फ्लैनल बोर्ड, इन सारे शैक्षिक उपकरण के माध्यम से शिक्षक अपना जो शिक्षण कार्य है उसको प्रभावशाली बनाने का प्रयत्न करेगा, और साथ ही छात्रों में अधिगम के लिए रुचि पैदा करेगा, जिससे कि वो इतिहास से खुद को कनेक्ट करें और वहाँ पर खुद को जोड़ने का प्रयत्न करें और समझने का प्रयत्न करें। दोस्तों अगर हम बात करें टेलीविज़न की, तो टेलीविज़न में अगर किसी भी शासक के शासनकाल के विषय में जो भी उस समय की व्यवस्था थी, जो भी उसकी उपलब्धियां थी, उसको दिखाया जाता, तो कहीं ना कहीं छात्र खुद को उस समय में जो भी व्यवस्था थी उस आधार पर जोड़ने की कोशिश करता है और समझने की कोशिश करता है कि किस तरह से राजा के शासनकाल की जो व्यवस्था थी, किस तरह से उनकी प्रजा रहती थी और किस तरह से राजा अपने मंत्रियों का चुनाव करता था। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से हर छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में छात्र स्वयं से अधिगम करने का प्रयत्न भी करने लगता है। जब उसे शिक्षण में अधिगम में रुचि आने लगती है तो वो चीज़ों को समझने के लिए और खुद से पढ़ने की कोशिश भी करता है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 पॉइंट हो चुके हैं। यहाँ पर हम देखें 5 पॉइंट। सहायक सामग्री इतिहास शिक्षण में एक विशेष स्तर तक संवाद बनाए रखने में तथा उसमें गतिशीलता बनाए रखने में समर्थ होती है। तो दोस्तों सहायक सामग्री के माध्यम से शिक्षक किसी भी टॉपिक को और अच्छे ढंग से छात्रों को समझा सकता है। तो एक तरह से यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर एक शिक्षक उस टॉपिक के विषय में ज़्यादा देर तक बातचीत भी कर पाएगा, उसके बारे में छात्रों को और डिटेल तरीके से समझा पाएगा शिक्षण सामग्री के माध्यम से, और एक तरह से उसमें गतिशीलता बनाए रखने में समर्थ भी होगा। जो चीज़ें शिक्षक अपने
लेक्चर के माध्यम से छात्रों को समझाना चाह रहा था, जो चीज़ें वो व्याख्या के माध्यम से छात्रों को समझा रहा था, अगर वो उसमें शिक्षण सामग्री का प्रयोग करता है तो कहीं ना कहीं वो और अच्छे ढंग से अपने छात्रों को अधिगम कराने में सफल होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 5 पॉइंट देख लिए। अब हम देखते हैं नंबर 6 पॉइंट। 6 पॉइंट है, इतिहास शिक्षण में सहायक सामग्री व्यक्तिगत भिन्नताओं पर बल देती है। यह कक्षा में सभी छात्रों पर समान प्रभाव डालकर उन्हें अधिगम हेतु प्रेरित करती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर 6 पॉइंट क्या कह रहा है कि जो सहायक सामग्री शिक्षक के माध्यम से यूज की जाती है उसमें व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखा जाता है कि किस तरह से प्रत्येक स्तर के बालक को, चाहे वो सामान्य बालक हो या पिछड़ा बालक हो या फिर प्रतिभाशाली बालक हो, वो हर बालक को अधिगम के लिए प्रेरित कर पाए, जिससे कि उनका अधिगम और अच्छे ढंग से हो। और यहाँ पर हम बात करें तो सारे छात्रों पर समान प्रभाव डालकर अधिगम हेतु उन्हें संगठित और प्रेरित करने का प्रयत्न भी इस शिक्षण सामग्री के माध्यम से शिक्षक के द्वारा किया जाता है। अब हम देखते हैं लास्ट पॉइंट है यहाँ पर 7। इतिहास शिक्षण में सहायक सामग्री छात्रों को विषय वस्तु को समझाने में मदद करती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम देखें, किसी भी विषय वस्तु को सहायक सामग्री ग्राफ, मानचित्र, प्रतिरूप आदि के माध्यम से आसानी से समझाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें इतिहास शिक्षण में सहायक सामग्री जो होती है वो छात्रों को विषय वस्तु के समझाने में मदद करती है। एक शिक्षक के सहायक सामग्री के माध्यम से जो भी पाठ्य वस्तु है उसको बहुत अच्छे ढंग से समझा सकता है, क्योंकि वहाँ पर वो अपने शिक्षण विधि में उस सहायक सामग्री का यूज कर रहा है जिसकी उसे सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और साथ ही अगर हम बात करें किसी धार्मिक स्थल की या फिर जो भी एक शासक के शासनकाल के जो भी क्षेत्र थे उसके बारे में अगर हमें छात्रों को बताना है तो वहाँ पर एक शिक्षक मानचित्र का भी प्रयोग कर सकता है और साथ ही इसके अलावा ग्राफ का प्रयोग कर सकता है कि जो भी उसके उपलब्धियां थी किस किस तरह की थी। तो इस तरह से अगर हम बात करें शिक्षक तुलनात्मक अध्ययन भी करता है। अगर हम महान शासकों की बात करें तो जो जो महान शासक हुए उनकी क्या क्या उपलब्धियां थी तो शिक्षक ग्राफ के माध्यम से उन्हें समझा सकता है कि किस तरह से जो उनका शासनकाल था कब से कब तक था और इनका शासनकाल कब से कब तक था अलग अलग शासकों के, और उसके बीच कंपैरिजन करके कि किसका शासनकाल सबसे ज़्यादा था। तो एक तरह से यहाँ पर जो शिक्षक है वो ग्राफ के माध्यम से छात्रों को बताने का प्रयत्न करता है और साथ ही अधिगम भी कराता है। इससे छात्र तुलनात्मक रूप से अधिगम करते हैं और वो चीज़ें उनके मस्तिष्क पर अस्थायी हो पाती हैं, क्योंकि वो करके सीखने का भी प्रयत्न कर रहे हैं, चीज़ों को मानचित्र के माध्यम से सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से एक शिक्षक हर उस विधि का, हर उस शिक्षण कौशल का प्रयोग करता है और उन सहायक सामग्रियों का प्रयोग करता है जिससे कि उसका शिक्षण कार्य प्रभावशाली हो और उनके जो छात्र हैं वो सही ढंग से अधिगम कर पाएँ, उनके अधिगम की वजह से उनका व्यवहार परिवर्तन हो, जिससे कि और साथ ही उनका जो कंसंट्रेशन हो विषय के प्रति वो और बढ़े और साथ ही वो विषय में रुचि लें और अच्छे ढंग से अधिगम करें। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।